मैनपुरी में पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। असुद्दीन ओवैसी का बयान कि बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी कराया है, जिस पर बोली डिंपल यादव। एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है और बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कि कल डिलीट वोटों की जांच हो, और दूसरी बात, और जो वोट अब कटने वाले हैं उन पर भी निगरानी रखी जाए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सूची को पाकर इस पर निगरानी रखते हुए इस पर जांच करे। मेरठ में दलित महिला की हुई हत्या के मामले में बोली डिंपल यादव, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह एक दलित बेटी के साथ अपराध घटित हुआ है और पुलिस जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि पुलिस किस रवैया की है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रही हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह रवैया है, जिस तरह से रेप के जो आरोपी हैं जेल से छूटते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से ये लोग समाज बनाना चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आचार्य देवकीनंदन के मंदिर बनाए जाने की मांग पर बोली डिंपल यादव, यह इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। जब जब जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है, वह देश हमेशा पिछड़ा है और कभी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों का पिछड़ा हक और सम्मान है वही इन्हें देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले जिससे वह मजबूत बने। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बयान पर बोली डिंपल यादव, मेरा मानना है कि गांव-गांव में, घरों-घरों में आरएसएस के लोग जाकर नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा। हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, आज भी उसकी माँ और परिवार वाले न्याय के लिए भटक रहे हैं, ना कुछ सरकार की तरफ से किया गया। तो एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन एक साल तक क्या करती रही सरकार, सवाल इस बात का है। ममता बनर्जी के ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किए जाने के बयान पर बोली डिंपल यादव, पूरा देश देख रहा है, लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, लेकिन ये हावी हो रही हैं लोगों के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के द्वारा राम को समाजवादी विचारधारा के कहने पर बोली डिंपल यादव, अच्छी बात, समाजवादी विचारधारा के थे, सबको सम्मान एक तरीके से देखते थे, वह कोई भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू की, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है, जहाँ बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कि डिलीट वोटों की जांच करना, और दूसरी बात जो ये वोट हाट करने वाले हैं इस पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सूची को पाकर इसकी निगरानी रखते हुए पूरी जांच करेगा। मेरठ में जिस तरीके से दलित महिला की ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मेरठ में एक हमारी दलित बेटी के साथ जो ये पूरा अपराध हुआ है। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस है ये कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस किस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है, और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के राजनीति चल रही है। कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर, वो कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद बन सकती है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों को, जो पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि गांव-गांव में, घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात आज उत्तर प्रदेश में है,
जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ, उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो एक साल बाद यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो एक साल तक ये सरकार क्या कर रही है? सवाल इस बात का है। ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सरकार ईडी और उसका प्रयोग जो है अपने हिसाब से कर रही है, यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिसाब कर रही है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह वह हावी हो रही है लोगों के ऊपर, किस तरह वह हावी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कई विधायक बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। समाजवादी विचारधारा के अच्छी बात है, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन सबको समान तरीके से देखते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे हैं। तो मैं समझती हूँ एकदम उन्होंने सही बात करी है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।